एक गरीब परिवार के होने के बावजूद भी रेखा ने अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त की थी। रेखा घर के काम के साथ साथ बाहर का भी काम अच्छे से कर लेती थी। रेखा के पिता एक गरीब मोची थे। वो दूसरों के जूते सिल के अपने घर की आजीविका चलाते थे। साथ ही रेखा का भी पूरा खर्चा उसके पिता ही उठाते थे। एक दिन रेखा किसी काम से बाजार की तरफ जा रही थी। तभी रेखा की नज़र एक छोटी बच्ची पे पड़ती है। वो बच्ची जल्दीबाजी में स्कूल की छुट्टी के बाद घर की तरफ जा रही थी और अचानक रास्ते में वो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी रेखा, अरे ये क्या हुआ, वो बच्ची कैसे गिर गई, रुको जाती हूँ उस बच्ची को देखती हूँ, आखिर हुआ क्या उसे। ये बोल के रेखा उस बच्ची के पास चले जाती है। बच्ची के पास पहुंचने के बाद रेखा बच्ची से बोलती है, बेटा क्या हुआ तुम्हें, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना। तो वो बच्ची बोलती है, ना दीदी मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। पर फिर भी रेखा नहीं चाहती थी कि वो बच्ची को अकेली छोड़े। इसीलिए रेखा ने उस बच्ची से पूछा कि तुम्हारा घर यहाँ से कितने दूर है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। रास्ते में जाते जाते रेखा उस बच्ची से उसका नाम पूछती है और वो बच्ची अपना नाम सुनीता बताती है। धीरे धीरे वो दोनों उस बच्ची के घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद रेखा पूछती है, बेटा यहाँ से तुम्हारा घर और कितने दूर है। तभी वो सुनीता इशारा करते हुए बोलती है, दीदी वो देखो मेरा घर आ गया है। घर बहुत लाजवाब था और बहुत ही सुंदर था। रेखा मन ही मन चाहती थी कि वो एक बार इस घर को अंदर से भी देखे। इसीलिए वो बच्ची के साथ उसके घर चले जाती है। अंदर जाने के बाद रेखा देख के चौंक जाती है, अरे इतना प्यारा घर, ये अंदर इतना ठंडा कैसे है। तभी वो बच्ची रेखा से बोलती है कि दीदी आप यहाँ पे बैठिए, मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। रेखा वहाँ पे बैठती है और देखती है कि उसके पीछे एक एसी लगा है और वो बहुत ठंडी हवा दे रहा है। रेखा को इतनी प्यारी नींद आने लग गई थी। रेखा मन ही मन सोचने लग गई थी वो कैसे भी अपने घर में एसी लगाएगी। कुछ देर बाद जब रेखा मन ही मन ये बात कर रही थी, एसी के बारे में सोच रही थी, वाह इतनी ठंडी हवा, इतनी ठंडी हवा मैंने ज़िंदगी में पहली बार ली है। ये एसी से इतनी ठंडी हवा आती है, मैं घर जाके बाबा से बोलूँगी कि मेरे लिए भी एसी लगाए। रेखा के बगल वाले रूम में ही विजय खड़ा था। विजय सुनीता का चाचा था। रेखा की आवाज़ सुन के विजय बोलता है, अरे ये लड़की की आवाज़ कहाँ से आ रही है, हमारे घर कौन लड़की आई है। ये बोल के वो दूसरे कमरे की तरफ चले जाता है और देखते ही एकदम चौंक जाता है। जैसे ही वो रेखा को देखता है, अरे इतनी सुंदर लड़की, ये कौन है। उसे पहली नज़र में सुनीता से प्यार हो जाता है। वो पूछता है, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं। इतने में सुनीता दौड़ते हुए उसके पास आ जाती है और बोलती है, अरे चाचा चाचा ये रेखा दीदी हैं, आज मैं स्कूल से घर को आ रही थी ना तो रास्ते में गिर गई थी, इन्होंने मुझे उठाया और मुझे घर पहुंचाए, ये बहुत अच्छी हैं। इतने में विजय बोल बैठता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी भतीजी को सही सलामत घर पहुंचा दिया। आपका नाम रेखा है, मैं विजय हूँ, आप बैठिए मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। पर रेखा कहाँ मानने वाली थी। रेखा ने सुनीता से बाय बोला और वो अपने घर की तरफ आ गई। घर जाके बस रेखा एक ही चीज़ सोच रही थी, उसके दिमाग में बस वही एसी था और वो एसी की ठंडी हवा थी। उसने मन ही मन सोचा कि आज बाबा को आने दो। बाबा से बोलती, या तो मेरे लिए एसी लाओ या मेरी शादी एसी वाले घर में करो। कुछ देर बाद उसके बाबा घर आते हैं और बोलते हैं, अरे बेटा आज क्या सोच में है तू। इतने में रेखा बोल बैठती है, बाबा आप मेरे लिए एसी लाओ या मेरी शादी किसी एसी वाले घर में कराओ। इतने में उसके बाबा हंस के बोलते हैं, अरे बेटा आज कहाँ तूने एसी की हवा खा ली, आज क्या हो गया तुझे। मेरी बेटी इतनी बड़ी होगी जो आज शादी की बात करने लग गई है। चल बेटा ठीक है, मैं तेरे लिए कोई एसी वाला लड़का ही ढूंढूंगा, तू फिक्र मत कर। चल बेटा शादी तो तेरी हो जाएगी, पर अभी के लिए खाना लगा दे। कुछ दिन बाद रेखा किसी काम से बाज़ार जाती है और बाज़ार में वो अपने बाबा की दुकान में जाती है। उसे बाज़ार में विजय देख लेता है और विजय मन ही मन ये सोचता है, अरे ये तो वही है रेखा, और ये यहाँ मोची की दुकान में क्या कर रही है, चलो मैं पता करता हूँ। विजय उस मोची के पास जाता है और पूछता है, ये जो लड़की थी ना आपके दुकान में आई थी, ये कौन है। तो मोची बताता है, अरे बेटा ये मेरी बेटी है। विजय को एकदम अचंभा हो जाता है और वो उसी टाइम उस बूढ़े से आदमी से बोलता है कि अंकल मुझे इस लड़की से शादी करनी है, मैं एक अच्छे घर से हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे, अगर आप रिश्ता मंजूर करें तो मैं इससे शादी करना चाहूँगा।
बूढ़ा आदमी विजय से बोलता है, अरे बेटा मैं कहाँ मोची, तू मेरी लड़की से शादी करेगा, मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे। इतने में विजय उस बूढ़े इंसान के पाँव छूता है और कुछ ही दिनों बाद धूमधाम के साथ उन दोनों की शादी कर दी जाती है। अब रेखा को भी उसका मनचाहा वर एसी वाला घर मिल चुका था। शादी के बाद विजय रेखा को लेकर घर पहुंचता है तथा अपने भैया और भाभी से मिलाता है। इतने में विजय की भाभी, जो इस शादी से खुश नहीं थी, वो सुनीता को आवाज़ लगाती और बोलती, अरे सुनीता इधर आ, कहाँ है, तेरे चाचा देख किसे लेके आए हैं। सुनीता दौड़ के आती है और बोलती, अरे दीदी आप तो वही हो ना जो उस दिन हमारे घर आई थी, आप मेरी चाची हो, आओ मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन सुनीता अपने माँ के पास जाती है और बोलती है, मम्मी मुझे होमवर्क करना है, मुझे होमवर्क करवाओ। इतने में उसकी माँ सुनीता से बोलती, अरे जाना अपनी चाची के पास जा, कुछ और काम ना सही कम से कम इतना तो करवा सकती है ना, बस एसी की हवा खाती है दिन भर, पैसा तो जैसे पेड़ में उग रहा है ना, बिल तो साला हमें भरना पड़ रहा है। ये बोल के सुनीता अपने चाची के पास चले जाती है और बोलती, चाची आप मुझे होमवर्क करवा दोगे। उसकी चाची बोलती, आजा बेटा मैं होमवर्क करवा दूँ। अब रेखा की जेठानी कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी रेखा को ताने मारने का। एक दिन रेखा रूम में थी, तभी उसकी जेठानी बाहर से आवाज़ लगाती और बोलती, अरे महारानी कब तक सोई रहेगी, बाहर काम कौन करेगा, जब देखो बस एसी के नीचे सोई रहती है, पैसे क्या तेरे बाप देगा इसका, मेरे पति कमा के लाते और तू और तेरा पति हमारे कमाए हुए पैसों पे ऐश कर रहे हो। इतने में रेखा आती और बोलती, दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो, मेरे पति भी तो जाते हैं भैया के साथ काम पे, आप ऐसा मत बोलो, तेरे पति काम पे जाता है या अय्याशी करने जाता है, जब देखो बस घूमते रहता है, सारा हमारे सर पे दोनों जने बैठे पड़े हैं। इतने में विजय आता है और अपनी भाभी से बोलता है, भाभी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो आप सुनीता पे। उसकी भाभी बोलती है, ऐसी कोई फ्री थोड़ी ना चल रहा है, हैं तू एक पैसा कमा के नहीं लाता है, मेरे पति जितना लाते हैं सारा तुम्हारे एसी के बिल के पीछे चले जाता है। इतने में विजय बोलता है, भाभी ये बदनामी सहन नहीं होगी, मैं अपनी पत्नी को लेके यहाँ से जा रहा हूँ, आप चलाइए अपना एसी, मुझे आपके घर का कुछ भी नहीं चाहिए। वो दोनों रेखा के पिता के पास चले जाते हैं। रेखा के पिता के पास जाने के बाद रेखा पिता से बोलती है, पापा मैं आज से इसी घर में रहूँगी। उसके बाबा बोलते हैं, बेटा रहो, कोई दिक्कत नहीं, ये घर तेरा ही तो है, हाँ ज़रूर एक चीज़ है कि तुझे यहाँ एसी की हवा नहीं मिलेगी, पर बाकी सुकून पूरा मिलेगा। इसमें रेखा बोलती है, पापा मैंने बहुत एसी की हवा खा ली है, अब मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे अब सुनीता ने ठान लिया था कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी। इसलिए उसने अपने पति से बोला कि मुझे जूते बनाने का काम आता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैं जूते बनाऊँगी, आप बाज़ार में जाके जूते बेच के आओगे। उसका पति मान जाता है और कुछ ही दिनों बाद जूते बनाने के बाद एक दिन उसका पति बाज़ार जाता है उसी जूते को लेके, और बाज़ार में एक सेठ होता है, सेठ से बोलता है, सेठ जी मैं ये जूते लाया हूँ, आपको अगर पसंद है तो आप रखिए और इन्हें बेचिए, अगर ये बिक जाएं उसके बाद ही आप मुझे पैसे देना। सेठ मान जाता है। अगले दिन वापस विजय उस सेठ के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी क्या वो जूते बिके। इतने में सेठ बोलता है, अरे भाई तू वो जूते कहाँ से लाया था, तेरे जूते रख के जाने तक वो जूते बिक गए थे, मुझे ऐसे ही तो जूते चाहिए हैं, तू बता। पहले तो एक काम कर, तू रिसेप्शन से अपने सारे पैसे ले ले कल के, और जितने भी तू आज से जूते बनाएगा वो सारे जूते मेरे पास ही लेके आना, कहीं भी और जगह मत लेके जाना। विजय खुशी खुशी घर जाता है और वो सारी बात रेखा को बताता है। रेखा से बोलता है कि रेखा तुमने कैसे जूते बनाए, वो सेठ जी ने तो हमें इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया जिसे हमें पूरा नहीं कर पाएंगे, हमें लोग रखने पड़ेंगे। तो रेखा बोलती है, कोई बात नहीं ना, मैं 2-2 शिफ्टों में काम करूँगी, डबल मेहनत करूँगी, और मेरी जानने वाली कुछ गरीब औरतें हैं, मैं उन्हें भी अपने साथ काम पे रख लूँगी। कुछ दिनों बाद विजय जब एक दिन घर लौटा तो वो अपने साथ एसी लेके आया और रेखा से बोला, रेखा ये देखो तुम्हारी मेहनत का फल, आज मैं तुम्हारे लिए एसी लाया हूँ। कुछ ही समय बाद उन्होंने नया घर भी ख़रीद लिया, उस घर में एसी लगाया। एक दिन वो दोनों एसी के नीचे बैठ के बस यही बात कर रहे थे कि यही है ना मेहनत का फल, अगर हम मेहनत करेंगे कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और वही आज देखो ये एसी की हवा कितनी प्यारी लग रही है, हमारी मेहनत ने हमें कहाँ पहुँचा दिया है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम को मेहनत के